and my goal is to improve life standard of my family. आप जब बोल रहे हो कि when I will have an opportunity, I will call my family to the US and sponsor visa and I will be happy. आप बोल रहे हो पास्ट का हुआ, प्रेजेंट हुआ और आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो. They start straight away. There are so many things and I want to achieve in my life so and so and so and so. So ऐसे अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ऐसे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर बोलेंगे तो आई एम डेम श्योर यू विल हैव अ गुड स्कोर. दैट इज डिस्क्राइब अ लॉन्ग टर्म गोल दैट यू वुड लाइक टू अचीव इन योर लाइफ. ओके, उसे हुक लाइन बोलते हैं. आप बोल रहे हो हैप्पी मोमेंट एंड आपके फेस से एक्सप्रेशन आ रहा है कि अभी आप रड़ने वाला कि यू गोइंग टू लाइक, आपके मुंह से क्या है कि आपके फेस से एक सैड मोमेंट एक्सप्रेस हो रही, तो उससे आपकी स्पीच है वो आर्टिफिशियल प्रूव होगी, प्री प्रिपेयर आइडिया प्रूव होगा और उसकी वजह से आपके स्कोर कट जाते हैं. इसके टेंसेस हमें मेंटेन करना, उससे अकॉर्डिंग हमें क्या स्टोरी डिसाइड करनी है. कि क्यू कार्ड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वैरायटी ऑफ टेंसेस. और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है तो मैं ऐसे ही नहीं बोल दूंगा ना कि लाइक आई हैव डिसाइडेड टू वर्क सम इन लाइक मल्टीनेशनल कंपनी ऑन अ सीनियर पोजीशन एंड वांट टू सेटल डाउन माई सेल्फ एज वेल एज माई फैमिली. नॉट दैट वे. सो बी केयरफुल. आपका टेंसेस जो है वो डिवाइड हो गए. Let me give you a brief on that, so that we get more than 8 or like perfect band score in IELTS speaking part 2. So the topic of today is IELTS speaking part 2, long term. That is describe a long term goal that you would like to achieve in your life. Okay, so ये जो आज का टॉपिक है IELTS स्पीकिंग का पार्ट 2 का, वो हम आज देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको एक बेटर वे से एंड परफेक्ट वे से इसको हम कैसे प्रेजेंट करें कि दैट वी गेट अ गुड स्कोर. ओके, so when we get such question at IELTS topic or speaking part 2 cue card, we generally receive 3 or 4 bullet topics for that. So let's see what are the bullet topics for that. The topic is describe a long term goal that you would like to achieve in your life. That is our question, and the bullet topics are what the goal is. Okay, what is that goal that you would like to achieve in your life? That is first. Second is how long have you had this goal? Means आपने कब से ये गोल सेट किया है. How long you have decided to have this goal to achieve in your life. Third, how would you like to achieve that goal? जो आपने गोल सेट किया है, the goal that you have set or the goal that you are longing for, you wishing to achieve in your life. So how, the method, the procedure that you would achieve in your life. And the fourth one is explain why you set this goal. मीन्स के why आपने वो गोल पर्टिकुलर वो ही क्यों सेट किया है. ओके, सो ये आज का हमारा टॉपिक है. इसे हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें एक्सप्लेन करना है, सो दैट वी गेट मोर देन 8 और लाइक परफेक्ट बैंड स्कोर इन IELTS स्पीकिंग पार्ट 2. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी इनिशियली क्या क्या हमें ध्यान देना है, कैसे करना है. इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट अ क्यू कार्ड, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं और मोस्टली कैंडिडेट क्या करते हैं, द मेन एरर इज दे स्टार्ट स्ट्रेट अवे. देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ सो एंड सो एंड सो एंड सो. सो ऐसे अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि जो टॉपिक है उसकी एक अच्छी तरह से लाइक वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड फॉर दैट वी हैव टू प्रोवाइड सम इंट्रोडक्टरी लाइन. हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है कि डिस्क्राइब अ लॉन्ग टर्म गोल दैट यू वुड लाइक टू अचीव इन योर लाइफ. सो द मेन वर्ड इज अ गोल. वी हैव टू डिस्क्राइब द वर्ड गोल. व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ गोल? हाउ डू यू बिलीव इन अ गोल? और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल इन अ लाइफ? दैट यू हैव टू डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर. दैट वे आई बिलीव गोल इज अ थिंग विच हेल्प्स अस टू वर्क हार्डर इन आवर लाइफ एंड टू अचीव व्हाट एवर वी डिसाइड एंड ड्रीम. आपको ऐसे क्या है कि एक कोई भी लाइन हो, आपको उसको क्या करना है कि आपको उसे अच्छी तरह से एक एक्सप्लेनेशन देना है. एक स्टार्टिंग लाइन है दैट इज कॉल्ड लाइक अगर हम देखें सोशल मीडिया में तो उसे हुक लाइन बोलते हैं.
तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर है वो आपको समझ पाएगा कि नहीं, आपको जो टॉपिक है आप अच्छी तरह से समझे हैं और आपने उस टॉपिक को प्रॉपरली प्रेजेंटेशन की आपके पास स्किल है। ओके, सो पहला आपको ये डिस्क्राइब करना है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ ए गोल फॉर अ लाइफ। सो गोल इज अ थिंग or setting a goal helps person to work overnight. A goal motivate a person. When someone sets a goal for his life, it help a person or it motivate person to work harder, constantly and efficiently. आप ऐसे शुरू करो and then second part is that कि आपका जो गोल है आपने क्या है, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये आपको खास याद रखना है कि आप कभी भी आपका क्यू कार्ड प्रेजेंट करते हो तो क्यू कार्ड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वैरायटी ऑफ टेंसेस। सो एज आई जस्ट मेंशन कि ये जो क्यू कार्ड प्रेजेंटेशन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि हमें जो मिला बस हम फटाफट बोल दे, उसे लाइक जो भी मन में आया बोल दे, नहीं, वी हैव टू फोकस। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें फोकस करना है कि जो ग्रामर है उसकी रेंज मेंटेन करनी है। रेंज के लिए हमें पीपीएफ स्ट्रक्चर जो है हमें मेंटेन करना है। लाइक थोड़े बहुत सेंटेंसेस हमारे पास्ट के होंगे, थोड़े बहुत सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट टेंस के होंगे और थोड़े बहुत हमारे फ्यूचर टेंस के होंगे। जो हमारे सेंटेंसेस है मीन्स के टेंसेस हमें मेंटेन करना, उससे अकॉर्डिंग हमें क्या स्टोरी डिसाइड करनी है कि पास्ट की स्टोरी होगी लाइक डिस्क्राइब ए लॉन्ग टर्म गोल। मेरा लॉन्ग टर्म गोल है तो मैं ऐसे ही नहीं बोल दूंगा ना कि लाइक आई हैव डिसाइडेड टू वर्क सम इन लाइक मल्टीनेशनल कंपनी ऑन अ सीनियर पोजीशन एंड वांट टू सेटल डाउन माई सेल्फ एज वेल एज माई फैमिली, नॉट दैट वे। लाइक सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव बीन लॉन्गिंग, हमें क्या करना है कि वैरायटी ऑफ टेंसेस करना है। तो जब मैं बच्चा था तब से, जब से मुझे समझ में आ रही है तब से मैंने कुछ ना कुछ डिसाइड किया है, कुछ ना कुछ ये किया वो किया, ऐसे लाइक वी हैव टू प्रोवाइड ए इंट्रोडक्टरी लाइन फॉर आवर ड्रीम, for our goals, for our achievements. Okay, so when I was in my school, I still remember when I was in my school, I used to set a goal, a short-term goals which were related to my academic examination or semester grade or semester examination. ऐसे हम शुरुआत करते तो क्या पास्ट का हो गया। પછી देन आपको क्या करना है फिर से कि आपको जो आपके गोल है, आपकी जो स्टोरी उसे प्रेजेंट में लेकर के एज ऑफ नाउ I am doing something and I want to do something in future। तो क्या हुआ, पास्ट का हुआ, प्रेजेंट हुआ और आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो, वो सारा का सारा जो है कि आपका टेंसेस जो है वो डिवाइड हो गए। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ऑन दैट। कैसे बोलेंगे, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट टू सेट अ शॉर्ट टर्म गोल्स सच एज टू अचीव my academic scorecard or to improve my grades in my final examination, and that helped me a lot because setting up a goal, it is obvious that helps person to be motivated by themselves। like जैसे मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ी पास्ट की आपकी चाइल्डहुड स्टोरी डाल दीजिए। लाइक व्हेन आई वाज इन माय स्कूल आई यूज्ड टू सेट अ स्मॉलर लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स such as to achieve a good grade in my final academic examination or schooling examination, and also used to set a goal to achieve my or to accomplish my projects and assignment. But as of now, when I recently pursued or recently finished my bachelor in computer application from the prestigious Veer Narmal Sahib University, which is located in a southern part of Surat, and therefore when I finished my graduation, I came to know that the competition in the market is so high and it is a cutthroat competition, and to get a good salary, high position in one of the multinational companies, especially in companies which are based on information technology, it is quite hard to get enroll or get enter in those companies on a high position of employment. And because of that, I have decided that the graduation or the education that I have pursued as of now is not that much enough or capable to help me to reach my goal. That my target is, my goal is to settle down myself financially well enough so that I can help my family, I can improve their lifestyle and living standard, and also all over happiness to my family, as my family contains my mother, my father, younger sister and elder brother.
No doubt, my elder brother is working in a bank as an assistant manager, but it is also my own responsibility that I want to help my family as they have sacrificed a lot of their dreams. They have worked hard and they support me to each and every my situation and in my position. So therefore, I have thought or I have decided that I want to make them feel proud of myself when I will achieve my goal. And my goal is to improve life standard of my family. यहाँ पे आपको क्या है कि डिक्लेयर करना है दैट कि आप अपनी फैमिली को ये जो आपने डिसाइड किया है कि ये लाइक अ काइंड ऑफ लाइफ दैट यू वुड लाइक टू प्रोवाइड टू योर फैमिली, दैट यू हैव टू डिस्क्राइब और यू हैव टू लाइक डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर दैट व्हाई यू वांट टू प्रोवाइड सच लाइफ टू your family. Okay, so once that point is covered, then move to your future target कि what are you doing as of now. And तो ये point है ऐसे होगा कि as of now and like because of that my dream I want to move further and I want to pursue my masters in information technology from one of the reputed university from United States of USA. Okay, मुझे US जाना है उसके बाद and for that as of now I am preparing, I am doing a preparation of the entrance examination to get admission in those reputed courses in some of the finest universities in USA, and my dream destination in USA is New York, because New York has ample amount of opportunities where I can get the finest education, the top in a top ranked university, as well as I will have a greater opportunity for the employment. आपने वहाँ क्यों जाना बोल दिया, फिर आपका जो फ्यूचर का टारगेट है, आपका जो गोल है वो आप बता दीजिए. सिंपल है दैट वे कि वंस आई विल कंप्लीट माय एजुकेशन और आई विल अचीव माय डिग्री इन यूएस, आई हैव डिसाइडेड, ओके, आई एम विलिंग, आई हैव डिसाइडेड टू start employment over there, and my dream destination or my company is to work is Microsoft. I want to work in a Microsoft as a senior position. That is the first target, and second target is to work with Google on a senior project lead. So initially I will take an experience about 2 to 5 years with Microsoft to work as a project manager, and then I will thinking to move to the Google corporation as a senior position. So आपको इस तरीके से क्लोजिंग करना है. तो क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका जो भी होगा इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप कुछ भी अपने एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को आप ले लो या फिर अपना लाइफ गोल ले लो, कुछ भी ले लो. ओके, सो इफ यू, इट इज़ माई एडवाइस एंड माई इंट्यूशन दैट आप अगर ऐसे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर बोलेंगे तो आई एम डेम श्योर यू विल हैव अ गुड स्कोर. अभी हमें आप जब स्टोरी बना रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो पहली चीज़ है दैट इज द पीपीएफ मीन्स के जैसे आपको कोई भी स्टोरी बना रहे हो क्यू कार्ड में, यू हैव टू सेट अ 3 डिफरेंट स्टोरी. फर्स्ट इज ऑफ पास्ट, फर्स्ट इज ऑफ प्रेजेंट दैट व्हाट यू आर थिंकिंग, डूइंग और वर्किंग एज ऑफ नाउ, एंड द फ्यूचर प्लान और गोल. सो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. फिर आपको एक आध दो इडियम्स अगर आपको पता है लाइक व्हेन आई विल रीच अचीव समथिंग और व्हेन आई कॉल माय फैमिली टू द यूएस आई विल बी फीलिंग ओवर क्लाउड 9 और समथिंग, एक आध इडियम आप डाल सकते हो. ग्रामर है और लाइक एक आध दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डाल सकते हो जैसे कि लाइक आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, काइंड ऑफ कोई भी इफ कंडीशनल क्लोजेस के. इफ आई विल हैव एन अपॉर्चुनिटी आई विल कॉल एंटायर फैमिली टू द यूएस and I am grateful to the God, to my family. ऐसे आप कुछ भी लाइक एक आध दो इडियम्स डाल दीजिए पूरी स्टोरी में एंड आपका जो क्यू कार्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज नाउ इज योर प्रोनाउंसिएशन. मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि हम हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम से बिलोंग करते हैं तो जैसे हम गुजराती या हिंदी बोलते हैं ऐसे बोलते हैं इंग्लिश. नहीं, आपको एक्सेंट नहीं प्रिपेयर करने हैं that you should be speaking like the US citizens the way speak or the British accent, not that way, but yes, it is required that your pronunciation should be accurate. You must be accurate, I would say. So आप अपने pronunciation पे वर्कआउट कीजिए. जो important part है that is a tone कि आप एक flat tone में नहीं बोलेंगे. थोड़ी देर आपकी जो speech है थोड़ी हाई जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड कम होगी, आपका साउंड है थोड़ी देर लाइक यू विल मेक इट हायर एंड सो स्लोवर. डिपेंड्स ऑन योर इमोशन, आप कौन से इमोशन प्रेजेंट कर रहे हो उसके ऊपर है. लेट मी गिव यू एग्जांपल.
एक ये है कि लाइक व्हेन आई विल अचीव माय टारगेट एंड व्हेन आई विल कॉल माय फैमिली टू द यूएस, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई विल बी फीलिंग ओवर क्लाउड नाइन एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी फैसिलिटी टू माय फैमिली। ये जो है फ्लैट टोन है। इसकी जगह आपको कैसे बोलना है? Obviously, when I will be able to fulfill my goals, when I will be working in a US company, will purchase my property over there, I am going to call my family to US and going to sponsor them on family visa. And once they will be living with me in the United States, I will be the most happiest person on this earth and I will be feeling over cloud nine. तो क्या है कि स्पीच थोड़ी अप थोड़ी डाउन, थोड़ी स्पीड बढ़ाए थोड़ी घटाए, उससे क्या होगा? उससे जो एग्जामिनर है उसे लगेगा कि आप जो बोल रहे हो नेचुरली है, नेचुरल टोन है, उसकी वजह से आपको स्कोर मिलेगा। एक है, दूसरी बात है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब एग्जामिनर के सामने डू नॉट जस्ट टेक लाइक अ फोल्डेड हैंड और लाइक अ स्टिल बॉडी, ना, यू हैव टू कीप मूविंग योर हैंड्स, योर फेशियल एक्सप्रेशंस। ओके, आप जब बोल रहे हो कि when I will have an opportunity, I will call my family to the US and on sponsor visa and I will be happy, आप बोल रहे हो हैप्पी मोमेंट एंड आपके फेस से एक्सप्रेशन आ रहा है कि अभी आप रड़ने वाला कि यू गोइंग टू लाइक, आपके मुंह से क्या है कि आपके फेस से एक सैड मोमेंट एक्सप्रेस हो रही, तो उससे आपकी स्पीच है वो आर्टिफिशियल प्रूव होगी, प्री प्रिपेयर आइडिया प्रूव होगा और उसकी वजह से आपके स्कोर कट जाते हैं। सो बी केयरफुल। आपको इतनी जो है लाइक एडिशनली बातों को ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी मूवमेंट, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो है एक फिजिकल जेस्चर है वो आपको सही तरीके से रखना है। एग्जामिनर जो है उसे आप एक फ्रेंड कंसीडर करें, वो कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है ना, उसकी वजह से लाइक यू आर अ स्ट्रेंजर टू द एग्जामिनर एंड एग्जामिनर इज ऑल्सो स्ट्रेंजर टूवर्ड्स यू। सो उसकी वजह से यू हैव टू, वो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स करना है, ना कि क्वेश्चन एंड आंसर। आप पहले क्लियर कर लीजिए कि क्वेश्चन आंसर नहीं है, आपको क्या करना है, वो जो भी पूछे आराम से टेक योर टाइम और नेचुरली रिस्पॉन्स कीजिए, तो उसी वजह से आपका स्कोर अच्छा आएगा। बाकी इंग्लिश इज कॉमन लैंग्वेज है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इट इज़ अ क्वाइट ईजी लैंग्वेज एंड दैट most important thing, again I am going to repeat all the topics here, is that you have to be careful about your sense of presentation. The story has to be divided in 3 parts: past, present and future, variety of grammar, topic related vocabulary, and the most important, do not make any basic grammatical error. अगर आपके बेसिक ग्रामर में कोई भी एरर है, माइनर, टू बी, वर्ब फॉर्म या कुछ भी, तो याद रखिए आपका 6 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा। तो बेसिक ग्रामर पे आप वर्कआउट कीजिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे को क्या स्टोरी शुरू करते हैं पास्ट में, कभी प्रेजेंट में आ जाते हैं, प्रेजेंट की स्टोरी कभी पास्ट में घुस जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो आप स्पेशली उस पर वर्कआउट कीजिए। आपके बॉडी लैंग्वेज पे आप वर्कआउट कीजिए, योर एक्सप्रेशंस, योर हैंड मूवमेंट, योर फेस एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। एंड योर टोन, मोनोटोन आप कतई नहीं यूज़ करेंगे। ओके, आपको एक नेचुरल स्पीच देनी है और नेचुरल स्पीच के लिए यू हैव टू वर्क। और उसके लिए लाइक मैं सभी बच्चों को एक कॉमन टिप्स देता हूँ कि आपको इम्प्रूवमेंट कैसे लाना टू लाइक योर बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन। मिरर टेक्निक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिरर टेक्निक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू डेवलप योर स्पीच। लेट मी गिव यू, दैट इज द सिंपल स्ट्रेटेजी और बहुत काम लगेगी, मैं आपको बेट करता हूँ, आई गारंटी यू, अगर आप इसकी 10-15 दिन प्रैक्टिस करोगे, आई गारंटी यू आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है बहुत हाई चला जाएगा। करना क्या है, कुछ नहीं, आपको हर रोज सुबह मिरर के सामने खड़े रहना है और आपको अपने आप से बातें करना है। यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग विथ योर सेल्फ, सेल्फ टॉक उसे कहते हैं। और दूसरा, आप अपना क्यू कार्ड प्रिपेयर करो। जो क्यू कार्ड है दैट यू हैव प्रिपेयर फॉर 2 मिनट, यू हैव टू लुक इन द मिरर। आप अपने सामने देख के बात करें तो आपका जो डर है, हेजिटेशन है, आपकी शाइनेस है, वो चली जाएगी। क्योंकि आई बिलीव हमारा दुनिया में सबसे बड़ा जो कोई एनिमी है तो वी आर दी अनसेल्फ, हम खुद ही है अपने दुश्मन। तो हम अगर अपने आप को ही सामने रोज अपना सामना करेंगे तो हमारा डर, हेजिटेशन वो से चला जाएगा और वी विल बी एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। सो टू गेन द कॉन्फिडेंट, टू इम्प्रूव द बॉडी लैंग्वेज, टू इम्प्रूव आर ऑल ओवर टोन, the language, the tone and the flow of our speech, mirror technique is the best technique for everyone.
तो आप हर रोज मिरर टेक्निक कीजिए। और दूसरा, टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि द वे वी स्पीक इन आर नेटिव लैंग्वेज लाइक गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु और हिंदी और एनी लैंग्वेज, दैट इज अ बिट डिफरेंट देन इंग्लिश। सो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आई हैव अ टेक्निक ऑफ पेन। आप कोई भी एक पेन लीजिए एंड व्हाट यू हैव टू डू इज दैट पेन keep in your tongue and try to speak as much as possible। आप ऐसे अगर करेंगे, हाँ डिफिकल्ट है थोड़ा, इट लुक्स ऑड एंड वियर्ड, बट आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, थोड़े बहुत जो वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड लाइक इंटरनेशनल एंड दोज वर्ड्स, तो आपके वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो जाएगा। 2-3 दिन कीजिए, आई बेट यू इम्प्रूवमेंट आएगा ही आपका। तो ये दोनों टेक्निक आप कीजिए, आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपकी जो प्रोग्रेशन है आप खुद नोटिस कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। आप इसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, क्यू कार्ड के ऊपर वर्कआउट कीजिए। तो अगर आपको आइल्स के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है फॉर स्पीकिंग, फॉर लिसनिंग, फॉर रीडिंग और राइटिंग, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और आपकी जो क्वेरी है उसके अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। आपको अगर असेसमेंट करना है तो आप मेरे ईमेल पे, जो चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ईमेल दिया है, आप ईमेल पे अपना आप ईमेल पे अपना राइटिंग टास्क 1 और 2 या फिर आपका स्पीकिंग पार्ट रिकॉर्ड करके आप बाय ईमेल भेज सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी असेसमेंट है वो कर दूंगा। और आई विल गिव यू सम ब्रीफ नोट कि आप कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो कोई भी क्वेरी कंसर्न हो, इधर कमेंट बॉक्स में या फिर बाय वाया ईमेल आप मुझसे पहुंच सकते हो। सो यू कैन रीच मी and you can get in touch with me so that we can both improve the score। And friends, that is enough for today। And if you love the way I represent the video or the way I teach you, kindly do not forget to like the video, subscribe it and share it to the maximum students so that each and every can take benefit। And I bet you, अगर आप मेरी टिप्स एंड टेक्निक्स फॉलो करते हो प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस आई हैव बीन इन द सेम फील्ड सिंस लास्ट 15 to 20 ईयर्स इन स्पेशली आइल्स टीचिंग। सो बिलीव मी, आप ट्रस्ट कीजिए, ये टेक्निक्स आप अगर यूज़ करते हो तो आपका 8 बैंड कहीं नहीं जा रहा है। रेस्ट योर परफॉर्मेंस, योर कॉन्फिडेंट, वो सब है, लेकिन इट विल हेल्प यू अ लॉट। So stay tuned, keep watching the R International and stay updated with your trainer. I am Deepak, and do not forget to subscribe and press the bell icon so that you will get the latest update every time.